नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वह कौन से राजा थे जिनसे रावण भी डरता था और उन्हें टैक्स यानी कर भी देता था। दोस्तों, इस रोचक प्रसंग को जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए जानते हैं उन राजा के बारे में जिनसे रावण भी डरता था और टैक्स भी देता था। दोस्तों, त्रेता युग में चक्रवीन नाम के राजा हुआ करते थे जो कि राजा जनक के पूर्वज थे। राजा चक्रवीन सद्गुण, तेजस्वी, तपस्वी और उच्च कोटि के अनुभवी महापुरुष थे। सादा भोजन, सादा कपड़े और खेती किसानी में रुचि रखना उनकी दिनचर्या थी। राजा चक्रवीन द्वारा प्रजा से जो कुछ भी कर लिया जाता था वह सारा का सारा प्रजा की ही सेवा में लगा दिया जाता था। प्रजा पर उनका बड़ा प्रभाव था। वे अपने शरीर के निर्वाह के लिए पृथक खेती किया करते थे। स्वयं रानी बैल के स्थान पर हल खींचा करती थी और वे बीज बोया करते थे। वे अपने ही खेत में उपजे हुए अन्न से अपना भरण पोषण करते थे। उनका जीवन एक सीधे साधे सदाचारी किसान के जैसा था। अपने शरीर की सेवा स्वयं ही करते थे, किसी राज्य कर्मचारी या नौकर आदि से नहीं करवाते थे। वे जो कुछ भी कार्य करते थे आसक्ति और अहंकार से रहित होकर बड़े ही उत्साह और धैर्य के साथ किया करते थे। एक दिन की बात है, जिस देश में राजा चक्रवीन रहते थे वहाँ एक बड़ा भारी मेला लगा। उस नगर के अन्य राज्यों के लोग भी बड़ी भारी मात्रा में इकट्ठा हुए। राजा रानी के दर्शन के लिए तो लोग बराबर ही आते रहते, पर मेले के कारण नर और नारियों की भीड़ कुछ अधिक रहती थी। राजा के पास अधिकतर पुरुष आते और रानी के पास अधिकतर स्त्रियां आया करती थी। एक दिन बहुत से गहनों से, रेशमी वस्त्रों से सजी अनेक दिग्गज व्यापारियों की स्त्रियां रानी का दर्शन करने के लिए आईं। स्त्रियों ने कहा, रानी जी, आपके जैसे वस्त्र तो हमारे मजदूर की पत्नियां भी नहीं पहनती। आप हमारी दासियों को देखिए, कैसे वस्त्राभूषण पहने हैं। आपके वस्त्राभूषण तो हम लोगों से भी बढ़कर होने चाहिए। जैसे हमारी दासियां हैं उसी प्रकार हम लोग तो आपकी दासी के समान हैं। आपके स्वामी बड़े सम्राट हैं। आप उनसे थोड़ा सा भी संकेत कर देंगी तो वे आपके लिए हम लोगों से बढ़कर वस्त्राभूषण की व्यवस्था कर देंगे। आप हमारी स्वामिनी हैं, इसलिए हमें आपको इस भेष में देखकर बहुत दुख होता है। ऐसे वस्त्र तो भीख मांगने वाली भिखारन भी पहनना नहीं चाहती। आपका तो एक महारानी के जैसे वस्त्राभूषण होने चाहिए। हम उसी रूप में आपको देखना चाहते हैं। इस प्रकार कहकर वे अपना प्रभाव डालकर चली गईं। रानी के चित्त पर उनकी बातों का बड़ा असर पड़ा। दिन में जो कुछ धनी व्यापारियों की स्त्रियों ने कहा था सब राजा से निवेदन किया, उनसे अनुरोध किया कि मेरे पहनने के लिए बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण मंगा दीजिए। राजा ने उत्तर दिया, कैसे मंगा दूं? व्यवहार में लाना तो दूर रहा, मैं राज्य के पैसों को छूता भी नहीं, उससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। रानी भी बहुत उच्च कोटि की पवित्र स्त्री थी, किंतु वस्त्र भूषण से सजी धजी धनिकों की स्त्रियों का उन पर काफी असर पड़ चुका था। अतः रानी ने कहा, चाहे जैसे भी हो, आप सम्राट हैं और मैं आपकी पटरानी हूँ। मेरे लिए तो एक सम्राट की पटरानी के योग्य बहुमूल्य वस्त्र भूषण मंगाने की कृपा आपको करनी ही होगी। पत्नी की प्रीत से प्रेरित राजा ने सोचा, रानी कितना भी आग्रह क्यों ना करें, मैं राज्य के धन को किसी भी हालत में उपयोग में नहीं ला सकता, किंतु मैं सम्राट हूँ, दुष्ट, अत्याचारी और बलवान राजाओं से कर ले ही सकता हूँ। यह सोचकर उन्होंने दूसरे राष्ट्रों तथा राज्यों के कार्य का संपादन करने वाले मंत्री को बुलाया और कहा, मंत्री, आप राक्षस रावण के पास जाइए और कहिए कि राजा चक्रवीन की ओर से मैं आया हूँ। उन्होंने मुझे आपसे कर के रूप में 1.25 मन सोना प्राप्त करने के लिए आपके पास भेजा है। सम्राट की आज्ञा से मंत्री कुछ लोगों को लेकर रथ में बैठकर समुद्र के किनारे पहुंचे और फिर जलयान के द्वारा समुद्र के उस पार पहुंचकर लंका में प्रवेश किया तथा राजसभा में जाकर बड़ी नम्रता और सभ्यता के साथ सम्राट चक्रवीन का संदेश सुनाया। संदेश को सुनते ही रावण हंसा और उसने सभासद से कहा, देखो, ऐसे मूर्ख राजा भी संसार में अभी भी हैं, जो ऋषि, देवता, राक्षस आदि सभी से कर लेने वाले मुझ जैसे बलवान
सर्वत्र स्वतंत्र महान सम्राट से भी कर लेने की आशा रखते हैं। उन्होंने राजा चकवेन के दूत को कैद करना चाहा, किंतु सभासदों के अनुरोध करने पर उसे छोड़ दिया गया। वह रावण की सभा से उठकर समुद्र के किनारे लौट आया। उसके पश्चात जब रावण मंदोदरी के पास महल में गया, तब रावण ने हंसकर मंदोदरी से विनोद करते हुए कहा कि कोई एक भारतवर्ष में चकवेन नाम का राजा है। आज उसका एक दूत सभा में आया था और उसने मुझसे 1.25 मन सोना कर के रूप में देने को कहा। मुझे इस बात पर बड़ी हंसी आई। देखो, संसार में ऐसे भी मूर्ख हैं जो मुझ जैसे सबसे कर लेने वाले से भी कर लेने की आशा रखते हैं। मैं तो उस दूत को कैद करने वाला था, परंतु सभासदों के अनुरोध पर उसे छोड़ दिया। मंदोदरी ने बड़ा दुख प्रकट करते हुए कहा, स्वामी, आपने बहुत बुरा किया। चकवेन को मैं जानती हूँ। वे सत्यवादी और धर्मात्मा राजा हैं। उनका चक्र चलता है, जो उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता उसका अनिष्ट हो जाता है। उस दूत को संतोष कराकर ही आपको भेजना चाहिए था। उसका पता लगाकर अब भी उसको संतोष करा दें, नहीं तो पता नहीं हमारा कितना अनिष्ट हो जाएगा। तू बड़ी डरपोक है। मामूली मनुष्य राजाओं से भी इतना भय करती है। मैं इसकी कुछ भी परवाह नहीं करता। रानी ने कहा, कल प्रातः काल मैं आपको चक्रवेन का प्रभाव दिखाऊंगी। प्रातः होते ही राजा के साथ मंदोदरी महल की छत पर गई। वहां वह रोज कबूतरों को अनाज डाला करती थी। अनाज चुगने के लिए वहां पर बहुत से कबूतर आया करते थे। मंदोदरी ने दाना चुगते हुए पक्षियों से कहा कि महाराज रावण की दुहाई है, खबरदार दाने ना चुगना, किंतु वे चुगते ही रहे। फिर रानी ने राजा से कहा, देखिए, आपके सम्मुख आपकी दुहाई देने पर भी यह सब दाने चुगते ही रहे। फिर रावण ने कहा, मूर्ख, यह पक्षी बेचारे क्या समझे। फिर मंदोदरी बोली, अब आप राजा चकवेन के प्रभाव को देखिए। फिर पक्षियों से कहा कि सावधान, राजा चकवेन की दुहाई है, कोई दाने नहीं चुगना। इतना सुनते ही सब पक्षियों ने एक साथ दाने चुगने बंद कर दिए। उनमें से एक कबूतर बहरा था, वह कुछ भी नहीं सुन पाता था, अतः उसने दाना उठा लिया। ज्यों ही उसने दाना उठाया, त्यों ही उसकी गर्दन टूटकर गिर गई। रानी ने रावण से कहा, देखिए, राजा चकवेन की दुहाई पर सबने दाने चुगने बंद कर दिए। एक कबूतर ने न सुनने के कारण दाना उठा लिया, जिससे चकवेन के चक्र से उसका सिर कटकर गिर गया। फिर रानी पक्षियों से बोली, अब मैं चकवेन की दुहाई हटा लेती हूँ, अब दाने चुगो। तुरंत सभी पक्षी दाने चुगने लगे। रानी ने फिर कहा, जो तुम्हारे सम्मुख खड़े हैं उन राजा रावण की दुहाई है, कोई भी दाने ना चुगना। किंतु राजा रावण के सामने रहते हुए भी किसी ने परवाह ना की और वे दाने चुगते रहे। मंदोदरी ने रावण से कहा, देखिए, आपका इन पक्षियों पर कुछ भी असर नहीं होता, परंतु राजा चकवेन के प्रभाव पर विचार कीजिए। उनके सामने न रहते हुए भी पक्षियों पर उनका कितना असर है। रावण ने कहा, मालूम होता है तुम्हारी इसमें कोई माया है, नहीं तो यह पक्षी बेचारे क्या समझते हैं। ऐसा कहकर रावण टाल मटोल करके राजसभा में चला गया। इधर राजा चकवेन के मंत्री ने समुद्र के किनारे एक नकली लंका की रचना की। उसने कज्जर के समान अत्यंत महीन मिट्टी को समुद्र के जल में घोलकर रबड़ी की तरह बना लिया तथा तट के जगह को चौरस बनाकर उस पर एक मिट्टी से एक छोटे से आकार की नकली लंका की रचना की। घुली हुई मिट्टी की बूंदों को टपका टपका कर उसी से लंका के परकोटे, बुर्ज और दरवाजों आदि की रचना की। परकोटे के चारों ओर कंगूरे भी काटे गए एवं उन परकोटे के भीतर लंका की राजधानी और नगर के प्रसिद्ध बड़े बड़े मकानों को भी छोटे आकार में रचना करके दिखाया गया। इन सब की रचना करने के बाद वह पुनः रावण की सभा में गया। उसे देखकर रावण चौंक उठा और उसने बोला, क्यों जी, तुम फिर लंका किस लिए आए हो? उसने कहा, आपको एक कौतूहल दिखाना चाहता हूँ, आप मेरे साथ समुद्र तट पर चलिए। रावण कौतूहल देखने के लिए उत्सुक हो गया और कुछ सभासदों को साथ लेकर समुद्र तट पर गया, जहाँ उस मंत्री ने छोटे आकार में नकली लंका की रचना की थी। उसने रावण से पूछा, देखिए, ठीक ठाक यह आपकी लंका की नकल है।
रावण ने उसकी अद्भुत कारीगरी देखी और कहा, ठीक है, क्या यही देखने के लिए मुझे यहाँ पर लाए थे? मंत्री बोला, नहीं नहीं, इस लंका में मैं आपको एक कौतूहल दिखाना चाहता हूँ। देखिए, लंका के पूर्व का परकोटा दरवाजा बुर्ज और कंगूरे साफ साफ जो कि दिख रहे हैं। रावण ने कहा, हाँ दिख रहे हैं। मंत्री ने कहा, मेरी रची हुई लंका के पूर्व द्वार के कंगूरों को मैं राजा चकवेन की दुहाई देकर गाता हूँ। इसके साथ ही आपकी लंका के पूर्व द्वार के कंगूरे गिरते हुए दिखेंगे। इतना कहकर मंत्री ने राजा चकवेन की दुहाई देकर अपनी रची लंका के पूर्व द्वार के कंगूरे गिरा दिए। रावण की असली लंका के पूर्व द्वार के कंगूरे गिरते हुए दिखाई दिए। यह देखकर रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे मंदोदरी की कही हुई बात याद आ गई। राजा चकवेन की मंत्री ने कहा, राजन, आप यदि 1.25 मन सोना कर के रूप में नहीं देंगे तो आपको राजा चकवेन से युद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राजा चकवेन के प्रभाव का चक्कर चलता है। मैं अकेले ही आपकी लंका को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए काफी हूँ। अभी राजा चकवेन की दुहाई देकर आपकी लंका को क्षण मात्र में एक हाथ के झटके से नष्ट किए देता हूँ। आप उस लंका की रक्षा कर सकते हो तो कर लें। यदि आपको लंका की रक्षा करनी है तो कर के रूप में 1.25 मन सोना दे दीजिए। इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं है। फिर रावण ने सोचा कि मेरे देखते देखते क्षण मात्र में पूर्व द्वार की कंगूरे गिर गईं, जो कि धातु निर्मित और बहुत ही मजबूत थीं। इसी प्रकार इस सारी लंका को नष्ट करना इसके बाएं हाथ का खेल है। यह सोचकर रावण ने 1.25 मन सोना कर के रूप में देना स्वीकार कर लिया और मंत्री से कहा, चलो मैं आपको 1.25 मन सोना देता हूँ। इसके पश्चात रावण ने मंत्री को 1.25 मन सोना देकर विदा कर दिया। मंत्री 1.25 मन सोना लेकर राजा चकवेन के पास वापस लौट आया। उसने राजा रानी के पास जाकर उनके सामने 1.25 मन सोना रख दिया और कहा, आपकी आज्ञा से रावण से 1.25 मन सोना कर के रूप में ले आया हूँ। राजा के यह पूछने पर कि तुमने सोना कैसे प्राप्त किया, उसने वो सारी घटना राजा को कह सुनाई। यह घटना सुनकर रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ और इस बात का उन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उसने राजा से पूछा, यह क्या बात है? फिर राजा ने कहा, हम लोग स्वावलंबी होकर परिश्रम पूर्वक खेती करके अपना निर्वाह करते हुए वैराग्य और त्याग पूर्वक अपना जीवन बिताते हैं और निष्काम भाव से प्रजा का धन प्रजा की सेवा में लगा देते हैं। अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए राज्य के पैसों को छूते तक भी नहीं। इसी का यह प्रभाव है। यह सुनकर रानी का दिल बदल गया। रानी बोली, स्वामी, मैं बहुमूल्य वस्त्राभूषण नहीं पहनूंगी। जिस प्रकार अब तक नियम से रहती आई हूँ वैसे ही रहूंगी, कुछ भी परिवर्तन नहीं करूंगी। धनी व्यवसायियों की स्त्रियों के कुसंग से मेरी बुद्धि त्याग, वैराग्य और धर्म से विचलित हो गई थी, किंतु अब उनके संग का मुझ पर कोई असर नहीं रह गया। मैंने आपसे जो कुछ भी दुराग्रह किया उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना करती हूँ। मेरे अपराध को आप क्षमा करें और इस स्वर्ण को वापस लौटा दें। राजा ने रानी की बात मानकर मंत्री से कहा, मंत्री, इस पर जो कुसंग का असर पड़ा था वह ईश्वर की कृपा से दूर हो गया। अब इस धन को जहाँ से तुम लाए थे वहीं वापस कर दो। राजा की आज्ञा पाते ही मंत्री वह स्वर्ण लेकर लंकापति रावण के पास पुनः गया और सभा में जाकर बोला, महाराज चकवेन ने आपका यह स्वर्ण वापस लौटा दिया है। उनकी पत्नी की जो बहुल वस्त्राभूषण पहनने की अभिलाषा हो गई थी वह भगवत कृपा से अब नहीं रही, अतः अब इसकी उन्हें आवश्यकता नहीं है। इस बात को सुनकर रावण के हृदय पर चकवेन के त्याग का और भी अधिक असर पड़ा। उसने वह स्वर्ण रखकर मंत्री को बहुत अधिक आदर सत्कार पूर्वक विदा किया। मंत्री ने वापस आकर स्वर्ण लौटा देने का सब हाल सुना दिया। दूत की बात सुनकर राजा रानी बहुत प्रसन्न हुए। राजा चक्रवेन का प्रभाव यक्ष, राक्षस, देवता, मनुष्य, ऋषि, मुनि, पशु पक्षी आदि सभी पर था। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में कुछ भी प्यारा सा लिख कर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।